लामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग। और बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन स्टार्टअप वीजा। और वेलकम बैक साजिद, जिन्होंने मेरे साथ पहले भी वीडियो बनाया था और उसके फीडबैक बहुत अच्छे थे, कमेंट्स लोगों ने किए और सब लोग को काफी पसंद आया वो वीडियो। कुछ लोग के क्वेश्चंस भी थे बहुत, और कुछ लोग के क्वेश्चंस क्लियर भी हुए जो उनके पहले डाउट्स थे। तो वो सिर्फ साजिद की वजह से, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए और साजिद से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है और जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनका वो रिप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन हम एक बार और साजिद से थोड़ा स्टार्टिंग का पूछ लेते क्या है स्टार्टअप वीज़ा, किसके लिए है। तो अगर आपने वो मिस कर भी दिया है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में भी बता देंगे। तो साजिद, ओवर टू यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका स्टार्टअप यहाँ पर? स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है, ऑन राइट ट्रैक आई वुड से। यहाँ पे एनवायरनमेंट है, द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द इनक्यूबेटर्स, जो आपके बिजनेस, आपके स्टार्टअप को एंडोर्स करते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं हर स्टेज पे, वेदर यू आर ट्राइंग टू सेटल हियर, यू आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट और whatever is required for you to set up your business and yourself as well। तो ये सब कुछ वो उसमें सपोर्ट करते हैं। आपको जरूर एक बार स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स ऑफ कोर्स। एक बार थोड़ा सा बता दें जिन लोग ने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि स्टार्टअप वीजा है क्या, और किसके लिए है, क्या बेनिफिट्स है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है। राइट, सो स्टार्टअप वीजा वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यूरोप से बाहर है। इट्स फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स, ठीक है, बिकॉज यूरोप में 27-29 कंट्रीज हैं, तो उनके लिए नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल स्टार्टअप्स हैं लाइक फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, एनी अदर कंट्रीज, ठीक है, तो उनके लिए है। और वो चाहते हैं कि जो टैलेंट पूल है वहाँ से, जो टेक्निकल स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो इधर की तरफ आएँ और यहाँ पे इकोनॉमी को सपोर्ट करें, अपना स्टार्टअप बिल्ड करें। तो ये उनके लिए है। एंड टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपका पैसा कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ा कंसर्न होता है यार कि आप कहीं मूव कर रहे हैं तो यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज, ठीक है, और इतना ज्यादा पैसा लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। देर ऑलवेज इन डायलेमा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको यही सोचना होता है कि यार वहां पहुंचेंगे तो इतना खर्च कर पाएंगे, और अगर कर दिया तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इवन व्हेन यू आर एट योर ओन कंट्री, ठीक है, आप इंडिया में, पाकिस्तान में, अपने होम कंट्री में हो, आप जब वहां होते हैं तभी सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है। सो यू नो कि आपका अब हो चुका है, नाउ यू हैव टू रीच देयर, ठीक है। हाँ, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ आपको पहले से पता हो जाता है। अगर आपको ये पहले से पता ना हो तो यू विल ऑलवेज बी इन डायलेमा, और एक डाउटफुल रहेगा आपके लिए कि पता नहीं क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। तो these things are very streamlined and the government have framed a very defined process, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसलिए कि ये, और इसके सबसे बड़ी बेनिफिट में से एक ये है कि you come with your family, ठीक है। Okay. आप अपने इमीडिएट फैमिलीज को लेकर आ सकते हैं, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और आपको अगर यूके का स्टार्टअप वीजा या कहीं और का देखें तो वो पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, बट हेयर यू कैन कम विद योर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। और इसके लिए अगर आप दूसरे कंट्रीज को अगर स्टडी करें तो यू वुड नॉट फाइंड एनीवेयर दे आर कंपैरेबल टू दीज बेनिफिट्स, ठीक है। तो वो सबसे यूनिक बात है इस वीजा की। एंड एलिजिबिलिटी क्या है? हु कैन अप्लाई? यस, एलिजिबिलिटी में ये है कि यू शुड हैव ऑफ कोर्स प्रॉमिसिंग प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, राइट। और आपका टेक्निकल स्किल अगर है, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी में है, वैसे ये जरूरी नहीं है, यू कुड बी फ्रॉम फिनटेक, यू कुड बी फ्रॉम हेल्थ टेक, यू कुड बी फ्रॉम बायोटेक, यू कुड बी फ्रॉम मेडिसिन, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। बट यू बीइंग इन आईटी और स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, और आपने कभी कोई बिजनेस रन किया है, तो ये ऐड करता है आपके प्रोफाइल पे, प्रेफरेंस। हाँ, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, या अगर आपकी ये चीजें पहले से हैं
और ये इनमें आपका एक्सपीरियंस है, तो दे वुड प्रीफर दोज काइंड ऑफ फाउंडर्स टू कम टू पोर्टुगल एंड एस्टैब्लिश देयर बिजनेस। तो एलिजिबिलिटी के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट यही है जो कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, यू शुड बी फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, ये एलिजिबिलिटी है, और एज ऑफ कोर्स 18 से प्लस होना चाहिए, एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल अगेन मींस इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट करने में इजी होगा कि भाई चलो बंदा ग्रेजुएट है, मास्टर्स है या पीएचडी है, तो उनको ज्यादा स्कोर पे ज्यादा मिलने का चांस है। तो दिस इज हाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अवेयर ऑफ। अदरवाइज इसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम लोग ने कुछ कॉल्स भी लिए साथ में ना लोगों का, और क्वेरीज था, तो कुछ कॉल्स लिए थे हमने। एक क्वेश्चन काफी आ रहा था, मैं चाहूंगी आप उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। जैसे D2 वीजा के अंडर आता है स्टार्टअप वीजा, सो D2 वीजा स्टार्टअप वीजा है या D2 वीजा कोई और वीजा है? यस, एक्चुअली कुछ टर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के डिक्शनरी में होता है, ठीक है। तो D2 जो वीजा प्रोसेसिंग और VFS ग्लोबल में जो ऑप्शन आता है, तो D2 एक ऑप्शन हो गया कि ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगेन देयर आर टू काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एक वो जो स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, जो स्टार्टअप का प्लान है जिनका, और एक है कि जो एनी ट्रेडिशनल बिजनेस, यू कैन लॉन्च योर ग्रोसरी स्टोर, यू कैन लॉन्च योर रेस्टोरेंट, और एनी ट्रेडिशनल बिजनेस यू कैन टॉक अबाउट, तो वो एंटरप्रेन्योर वीजा में आ गए। तो D2 हैज टू ऑप्शंस। D2 वीजा हैज टू ऑप्शन, वन इज स्टार्टअप वीजा and another is entrepreneur visa. So we are talking about startup visa because there you are trying to build a startup. ठीक है, तो it's not like any traditional business, but of course the business जो scalable हो, जिसमें internationalize होने के chances हो, है ना, हाँ, innovative हो, unique हो, तो ये इसके अंदर आता है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में ये चीजें कवर नहीं होती कि आप अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं या कुछ सुपरमार्केट टाइप कोई चीज सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें नहीं आता, वो एंटरप्रेन्योर वीजा में आता है। और जैसा मैंने यहाँ पर ना सीखा, जो भी एक्सपीरियंस था मेरा और आपके साथ भी, जब मैंने ये कॉल्स लिया और लोगों का एक्सपीरियंस देखा, तो आई थिंक मुझे ये समझ में आया कि स्टार्टअप वीजा इज मोर इजियर एंड बेटर देन द D2 एंटरप्रेन्योर वीजा, राइट, बिकॉज उसमें आपको अकाउंट में पैसे भी डालने हैं, exactly. ये सब चीजें हैं। So the major difference is the one I talked about कि आपके पास एक बिजनेस, इनोवेटिव बिजनेस है, ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योर में क्या होता है that if you are trying to build a business plan around restaurant, तो you know restaurant is a hefty business, means you need a lot of investment, right? तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करना पड़ता है कि इतना पैसा है कि नहीं, राइट? अब आप ये नहीं कहते कि मैं रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूँ, मेरे पास 10,000 यूरो है, नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट वुड नॉट वर्क, राइट? तो उसके लिए आपको hundreds thousands of euros, 200,000 euros रखने होने चाहिए जो जस्टिफाई करे कि हाँ आप यहाँ पे आके वो बिल्ड करें। That's a part of entrepreneur. But here when you are talking about startup visa, no investment is required, और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक है। All they want is कि आप जब यहाँ पे आए तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हों, जो उनका एक सोशल लिविंग इंडेक्स है, उसका एक मिनिमम अमाउंट है, हाँ, एग्जैक्टली, इससे स्टार्टअप दे नो, दे अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें बंदा फेल हो सकता है, ठीक है, स्टार्टअप भी फेल हो सकता है, तो वो दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते। अब वंस यू आर हियर, ऑफ कोर्स टू बिल्ड अ स्टार्टअप यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, ऑफ कोर्स, तो वो ओवर द टाइम आप कर सकते हैं, बट टू कम हियर यू जस्ट नीड टू शो a certain amount in your bank account, that too in your Indian bank account. Yeah, that is my question. How you can show that amount? Is it you are going to transfer in a account in Portugal or? No, of course it's not required, because they know, they understand when you are in India, when you are in your home country, Pakistan or Sri Lanka, then they know कि भाई आप अपने कंट्री में तो अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे, because you are there still, ठीक है, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे और उसमें 60 to 100 यूरो जो अभी सोशल लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आता है 12 मंथ्स का, दैट कम्स अबाउट 60 to 100 यूरो, ठीक है। तो आपको 60 to 100 यूरो अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है, दैट शुड बी आइडली सिटिंग इन योर अकाउंट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स होना चाहिए प्रेफरेबली। तो इतना आपने कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड वंस यू आर हियर, जब आप यहाँ पे आ जाए, व्हेन यू आर ओपनिंग योर ओन कंपनी हियर, तो वो पैसा जो आपने वहां पे दिखाया है, द सेम मनी यू शुड ट्रांसफर इनटू योर बैंक अकाउंट इन पोर्टुगल, या वंस यू आर हियर,
नॉट Okay. व्हेन यू आर Not इन योर, before. हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं चाहते। तो ये तभी तो कह रहा हूँ ना, ये बड़ा सिस्टमैटिक और बड़ा ईजी है। मतलब किसी भी बंदे के लिए अगर प्रोफाइल अच्छी है और उन्हें अगर आगे इसमें बढ़ना है, एंड इफ दे वांट अस टू हेल्प विद इन दिस रिगार्ड, ठीक है, हम उन्हें गाइड करना चाहें, तो ये बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, वो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। बट येस, क्योंकि स्ट्रीमलाइन है तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एज वेल, Yeah. देयर आर प्रोसेसेस एज वेल, यू मस्ट नो कि वो प्रोसेस क्या है, ठीक है। और अगर उसमें थोड़ी गलती हुई ऑब्वियसली तो ये टाइम भी जाएगा आपका, और एक जो एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम कर रहे होते हो तो ऑफकोर्स यू विल गेट डिमोटिवेटेड। तो अगर एक कंसल्टेशन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, तो ऑफकोर्स वी आर हियर। तो आप हैं, साजिद है हमारे Yeah. साथ में। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी नोट डाउन किए हुए हैं। ये आईएपमी क्या है और ये कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि कोई भी बिजनेस इनोवेटिव है आइडिया? आईएपमी गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक बॉडी है स्पेशली फॉर दिस पर्पस, स्टार्टअप वीजा के लिए। तो स्टार्टअप वीजा इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय दिस बॉडी आईएपमी, ठीक है। ओके। तो एक लंबा सा पोर्तुगीज में नाम है फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आईएपमी इज द बॉडी जो स्टार्टअप वीजा को मॉनिटर करती है। तो ओके। एंड देन दे आर द वन हु डिसाइड्स Exactly. योर आइडिया इज हाँ, इनोवेटिव। ओके। एंड ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कैन समवन चेंज द स्टार्टअप आइडिया आफ्टर वीजा इज अप्रूव्ड? यस, ये थोड़ा मतलब एक्सप्लिसिटली इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, ठीक है। बट यस, देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट। वंस यू आर हियर एंड यू सी कि यार आपका स्टार्टअप चेंज होगा आइडिया, या फिर उसमें एग्जिस्टिंग स्टार्टअप आइडिया में ही कुछ नई चीज़ें, नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन नोटिफाई आईएपमी अबाउट इट, बिकॉज आई जस्ट एज आई टोल्ड यू कि आईएपमी ही बॉडी है जो स्टार्टअप वीज़ा को सारा मैनेज करते हैं वो लोग। तो उनको नोटिफाई करना है, एंड you tell them ki this is not working, I'm going to do this, removing this, adding this, or it's entirely new thing. So they will evaluate again, ठीक है, the possibility in all those things. But yes, this is possible. Okay, Yeah. that's great. And how do I prove 6,200 maintenance fund without a Portuguese bank account? Or do I need to open a Portuguese bank account? हाँ, like I said कि this is very streamlined process. They understand when you are at your home country, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने कंट्री में है, they understand कि यार आप अपने कंट्री में है तो अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे, राइट? तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है, it should have you should maintain minimum balance of 6,200 euro, right? Now you can translate in your own home country कितना होता है। तो 6,200 euro is what they require, आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, so that when you are here, then you can use those money to sustain yourself here. Yeah. Because you are on a startup, you're not a work visa that somebody is paying you every month, है ना, paycheck to paycheck नहीं चल रहा है। तो this is how they want कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, और ये आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है, अपने होम कंट्री के बैंक में। वंस यू आर हियर, ठीक है, फिर आपको पोर्तुगीज अकाउंट ओपन कराना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कराना, ऑफ कोर्स, एंड पुट दोज मनी of course into the Portuguese account. Because you are going हाँ, to spend here. अब you're going to spend, you are going to use those money, तो आपके इधर पोर्तुगीज वाले अकाउंट में होना चाहिए। तो once you are here, then you need to transfer those amount. जब आप वहाँ पे हैं, you are waiting decision, then of course it should be in your account, in Indian account. एक क्वेश्चन है आपके लिए, आई डोंट नो कि आप यू विल बी एबल टू आंसर और नॉट, लेट्स सी। क्या कोई इस वीजा पर रिमोटली वर्क कर सकता है अदर देन द स्टार्टअप? मतलब आज आपने सारा जो है ट्रिकी क्वेश्चंस और वो वैसे ग्रे एरियाज वाले क्वेश्चन से लेकर ओके, दैट्स ग्रेट टू आंसर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि आप रिमोट वर्क कर सकते नहीं कर सकते। सी, यू आर ऑन अ स्टार्टअप वीजा, एक्सप्लिसिटली अगर आप बात करें स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट स्टार्टअप वीजा, तो भाई पर्पस तो यही था कि आप यहाँ पे स्टार्टअप वीजा पे आए हैं तो स्टार्टअप बिल्ड करें, राइट? तो आपको ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टार्टअप, यू नीड टू बिल्ड इट, यू नीड टू शो सम प्रोग्रेस एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यार कब कोई आता है नई कंट्री में एंड ही नीड्स फंड्स टू सस्टेन हिमसेल्फ, हिज फैमिली, और फिर स्टार्टअप के लिए भी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो आपको ही करना है, तो दे अंडरस्टैंड इट। तो आप कुछ ना कुछ रिमोट वर्क बेस्ड ऑन योर स्किल सेट्स, ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन डू। मैं भी यहाँ पे हूँ तो अभी तक मैं भी कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, ठीक है,
और अपना स्टार्टअप भी कर रहा हूँ, तो देयर प्रायोरिटी इज टू लुक इनटू स्टार्टअप सक्सेस। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो नहीं कहेगी ना कि आप आकर के यहाँ पे काम भी कर सकते हो, वरना सब आकर ना काम ही करें सबसे पहले, ठीक है, तो वो स्टार्टअप पे फोकस नहीं करेंगे। तो दे कांट से इट, है ना, कि भाई आउटराइटली वो कह दें कि भाई आप ये भी कर सकते हो, इट्स नॉट देयर। तो इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर वेरी क्लियरली, बट ऑफ कोर्स हर चीज का आंसर ना हो तो जरूरी नहीं कि वो नहीं होता है। दिस इज वेरी सिंपल। Nobody is going to check. Exactly. There's no pressure. Exactly. And what happen if startup fails during this 5 years of residence? जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस कोई भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में व्हेन यू आर वर्किंग। तो वहाँ पे यही होता है कि आप स्टार्टअप बनाते हैं एंड सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप, ठीक है ना। एक एग्जांपल हमारे सामने है गूगल प्लस, ठीक है। मीन्स गूगल से बड़ा मार्केट रिसर्च किसने किया होगा, ठीक है। गूगल से बड़ा अच्छा प्रोडक्ट कौन बना सकता है, गूगल के इंजीनियर्स, मैंने एवरीथिंग, राइट, बट स्टिल इट फेल्ड मिजरेबली, राइट। गूगल प्लस इज नो मोर विद अस, ठीक है। तो इवन कि जब इतने बड़े जायंट कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके स्टार्टअप में भी फेलियर चांसेस होते हैं। तो वेयर वी स्टैंड, राइट। तो हमारे स्टार्टअप को भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो गवर्नमेंट नोज दीज फैक्ट्स, इसलिए अगर फेल होता है नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑफ कोर्स रीस्टार्ट इट, ठीक है। और अगर उसके साथ दूसरे ऑप्शंस है तो ऑब्वियसली देयर आर अदर वीजा टाइप्स, D2, D7, D8। सो भाई एक बार अंदर आ गया तो व्हेन यू आर इन द सिस्टम यू नो हाउ टू यूज द सिस्टम टू सस्टेन इन द सिस्टम, राइट। तो ठीक है, ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, राइट। And I have this question regarding your startup is accepted, you are here now, you are working on your startup, you are getting some help from incubators and all. आपको क्या यहाँ पर आकर फिर कंपनी खोलना है, then you are going to register your company and you are going to pay the taxes from day first, or how it will be? Yes, ये भी वही पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट। तो आपको पहले दिन आके नहीं कुछ करना, ठीक है। वंस योर स्टार्टअप इज सिलेक्टेड, व्हेन यू आर स्टेइंग इन योर होम कंट्री, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यू हैव सम टाइम ऑफ कोर्स टू शो सम प्रोग्रेस इन योर स्टार्टअप। और जब वो सही टाइम होता है कि नाउ यू नीड टू रजिस्टर स्टार्टअप, रजिस्टर कंपनी, एग्जैक्टली, ठीक है। बिकॉज कंपनी रजिस्टर करने का मतलब है अकाउंटिंग का एक नया जो एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप जब श्योर नहीं है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ मनी इन फ्यू डेज टू कम, राइट, तो फिर ऑब्वियसली आप के पास टाइम है। वंस यू हैव सम कैश फ्लो कमिंग इन, ऑफ कोर्स अब आपको वहाँ पे कंपनी बनाना चाहिए, और कंपनी बना करके आप टैक्सेस वगैरह जो भी है वो आप पे करें, ठीक है। और इसमें भी है कि इन ए कैलेंडर ईयर, लाइक इन इंडिया और इन अदर कंट्रीज, जो लोग जानते होंगे इस बात को कि उनका जो टैक्सेशन कैलेंडर होता है, ठीक है, तो वो काउंट होता है अप्रैल टू मार्च, राइट। तो यहाँ पे है कि वो जैन टू दिसंबर, राइट। तो जैन टू दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर यहाँ पे टैक्सेशन का। तो उस बीच में आप अगर 12,500 जो थ्रेशोल्ड है, 12,500 यूरो, अगर उससे कम है, यू आर टैक्स एग्जेम्प्ट, राइट। Okay. Of course, you'll have to open this kind of means your activities in the financial portal here, जो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं वहाँ पे आपको, हाँ, जो you have to declare it। लेकिन हाँ, अगर उससे कम है एंड यू फर्स्ट ईयर में ऐसा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लोग साथ ऐसा ही होना है, तो वो फर्स्ट ईयर टैक्स एग्जेम्प्ट है, राइट। Okay. And then if somebody is coming in between of the year, हाँ, तो वहाँ उसने इंडिया में टैक्स पे किया है, हाँ, so उसको यहाँ पर आके एग्जैक्टली, लेट मी आंसर दिस। सो इसमें क्या है कि व्हेन यू डू लॉट ऑफ रिसर्च, देयर आर सम ट्रीटीज, है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ट्रीटीज है बिटवीन कंट्रीज, राइट। सो द सेम गोज विद पोर्टुगल, राइट। सो हियर द पोर्टुगल गवर्नमेंट हैज सम ट्रीटी इन प्लेस टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कि बंदा अपने कंट्री में भी पे करे टैक्स, यहाँ करके भी पे करे, तो वो फिर तो क्या ही कमाएगा, राइट। तो टू अवॉइड दिस ट्रीटी है, अब आपको चेक करना होगा कि आपकी कंट्री के साथ कैसा है। इंडिया के साथ तो है ऑफ कोर्स, बिकॉज आई नो इट। तो उसमें आप किसी एक कंट्री में अगर टैक्स पे कर चुके हैं और दूसरी कंट्री मतलब पोर्टुगल में भी पे करना पड़ रहा है, देन यू कैन टेक योर इनपुट क्रेडिट, जो टैक्स आपने उधर दिया है, तो एक कंट्री में आपको पे करना है। और अगर आपने दूसरे में कर दिया है तो यू कैन
शो द डॉक्यूमेंट दैट यस हमने ये पे कर दिया है, नाउ आई वांट दिस एज अ इनपुट, तो वो रिफंड हो जाएगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ Yeah. दिस टैक्सेशन थिंग. That's really great. इसके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है. इसीलिए आपके साथ में बैठे हैं यहाँ पर. आपने ऑलरेडी रिसर्च किया है, आपका Exactly. एक्सपीरियंस है. आपने जो मेंशन किया अबाउट 183 डेज, इस वीजा में ऐसा कोई कंपल्शन है कि आपको इतना टाइम यहाँ पर रहना है पोर्चुगल में? एग्जैक्टली और ये भी वही इकोसिस्टम का एक नेचुरल फ्लो है. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर हियर इन अ कंट्री टू बिल्ड योर स्टार्टअप, यू नीड टू स्टे इन द कंट्री, राइट, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, एनवायरनमेंट, बिजनेस, लोगों को, स्ट्रेटजीज. मतलब आपको इस कंट्री के हिसाब से बहुत चीज़ें समझनी होगी, राइट. एंड इफ यू डोंट स्टे, तो आप समझोगे कैसे, हाउ विल यू बी एबल टू बिल्ड? क्योंकि लोग फिर मतलब इधर से उधर चले जाएंगे, बिकॉज यू आर इन पार्ट ऑफ शेंजन, तो लोग दूसरी कंट्री चले जाएं, वहाँ टाइम निकाल लें. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. यू विल हैव टू स्टे फॉर 183 डेज इन अ कैलेंडर ईयर. जैन टू दिसंबर वाला जो है, उसमें आपको 183 डेज यू नीड टू बी हेयर, राइट, इन पोर्टुगल टू बिल्ड योर स्टार्टअप. तो ये वो क्लॉज है, टू बी हेयर फॉर 183 डेज. वो कैसे भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट यू नीड टू स्टे एट अ स्ट्रेच. ठीक है, कंटिन्यूअस रहने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल 183 डेज यू नीड टू बी हेयर इन पोर्टुगल. ओके, और वो हो ही जाता है क्योंकि आपको दैट्स ऑब्वियस. या वंस यू आर हेयर फॉर 4 मंथ्स रेजिडेंस वीजा, तो उसमें क्या होता है, 4 महीने तो वैसे ही चले जाते हैं. फिर वो बायोमेट्रिक्स वगैरह में 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं. तो मेरा एग्जाम्पल भी वही है. ठीक है, तो 6 महीने वैसे ही हो गए, सो यू बिकम अ टैक्स रेजिडेंट इन दैट कंट्री. ठीक है, तो ये इवेंचुअली अपने आप हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. बट लेकिन आपने ऐसे बोला कि पोर्चुगल में रहना है, लेकिन क्या किसी और शेंगन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं हाँ. फ्रीली? बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम इंफॉर्मेशन ये है कि आप पूरे शेंजन में कहीं भी फ्रॉम द डे वन व्हेन यू केम हियर, ठीक है, उस दिन से ही आप जो है ना, यू आर एलिजिबल टू स्टे फॉर अप टू 90 डेज. ठीक है ना, 90 डेज से इन योर 183 डेज, 90 डेज से ज़्यादा आप किसी एक कंट्री में नहीं रह सकते. आप चाहे बर्लिन में रहें, पेरिस में रहें, मिलान में रहें, आप लग्जमबर्ग में रहें, मीन्स वेर एवर यू वांट इन ऑल दोज पार्ट ऑफ जो शेंजन है. 29 कंट्रीज, पहले 20 से अभी रोमानिया और 1-2 कंट्री ऐड हुए उसमें. तो इन कंट्रीज में आप कभी भी रह सकते हैं, बट ऑफ कोर्स लेस देन 90 डेज इन दोज 183 कैलेंडर डेज. ठीक है, तो थोड़ा सा लीगल है और थोड़ा सा मतलब कैची है, बट आपके पास ऑप्शन है. मीन्स आपको कितना, मतलब 90 डेज बहुत होता है. आपको जाना, आपको ऑफ कोर्स यू कांट वर्क देयर, यू कांट डू योर जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यू कैन ऑफ कोर्स ट्रैवल अराउंड. आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बिजनेसेस आप दूसरे कर सकते हैं. तो मतलब यू हैव मीन्स 500 मिलियन की आबादी का एक बड़ा मार्केट, which is an untapped market, I would say. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. It's one of those benefits of opening your startup here, because you are not constrained to one country. Like in, of course, example से बताऊँ, अगर मैं UK का बात करूँ, UK is not a part of European Union anymore, right? Post Brexit. तो UK में है, तो भाई UK का UK में ही है. ठीक है, means you have that market only. But when you are in Europe, you have the entire Schengen with you. ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस करें, घूमें फिरें, कुछ भी करें, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है. ठीक है, which you won't get it anywhere. Okay, that's really good to know. हो गया सारे सब. बिल्कुल नहीं, एक चीज और है. ओके. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है और आपने अपना जर्नी खुद से किया है, राइट? आपने पहले वीडियो में भी बताया था. सो कैन यू हेल्प इफ समबडी नीड योर हेल्प, योर गाइडेंस? सो क्या आप अवेलेबल है उसके लिए? यस, एग्जैक्टली, आई एम देयर टू हेल्प दोज इंडिविजुअल्स. कि पहले तो सॉरी टू से, बट सबके लिए नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सभी लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे इसके लिए. तो फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर प्रोफाइल असेस्ड. ठीक है, प्रोफाइल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आगे मूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका विजन क्या है, आपने क्या किया है. ठीक है, बिकॉज अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आगे की जर्नी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. और मैं किसी के साथ वो नहीं करना चाहता कि भाई जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू, किसी भी तरह मैं करूँ, ऐसा नहीं है. इट शुड बी जस्टिफाइबल. ठीक है, बिकॉज आपका टाइम, आपका पैसा, आपका एफर्ट, सब कुछ मैटर्स, एंड फॉर मी इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. तो फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर प्रोफाइल असेस्ड फर्स्ट, और उसके बाद फिर हैव अ कॉल हाउ वी कैन गोना हेल्प यू एंड प्रोसीड, कैसे करना है. बिकॉज ये स्टार्टअप, जैसा मैंने पहले ही बताया कि when everything is streamlined, जब प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो ना, तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस भी होते हैं. और हर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है. ठीक है, अगर एक भी
पैरामीटर विच दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन योर स्टार्टअप. आपने बहुत अच्छा, हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा हो, योर प्रोफाइल इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट वही बात है ना, जैसे कि एक मैरिज में सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, एंड इफ यू डू नॉट मैरी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, प्रॉपर वे में अगर उसका एक दूसरे से वो नहीं हुआ तो फिर वो काम नहीं करेगा. सो ऑल दोज पैरामीटर्स नीड्स टू बी देयर इन योर बिजनेस प्लान, प्रॉपरली लिखा होना चाहिए. जो वो चीजें चाहते हैं यू शुड आंसर देम इन एडवांस, ठीक है, ताकि आपका फेवरेबल डिसीजन आए और आप जो टाइम लेके चल रहे हैं वो टाइम भी आपका बचे, एफर्ट भी बचे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप 3-6 महीने उस स्पीड में जाते हैं, एंड यू आई नो कि ये कितना मुश्किल वक्त होता है. You wait for the decision every day. It's like you die and you live every day. ठीक है, हर दिन आपको होता है यार कब आ रहा है. तो ये सिचुएशन बड़ा वो वैसा होता है, आपको बड़ा फील होता रहता है. तो उसको मोटिवेशन बना रहे और टाइम भी आपका बचे, तो इट्स गुड टू टेक हेल्प ऑफ कोर्स, ठीक है. हाउएवर इट इज डूएबल फ्रॉम योर साइड एज वेल, बट अगेन दैट्स अ ट्रिकी थिंग, एंड इफ यू फेल यू विल गेट डिमोटिवेटेड, और फिर ये काम नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली आपका एक लॉस हो जाएगा, है ना, एफर्ट और टाइम का. तो ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प, बट हर प्रोफाइल को पहले एक बार असेसमेंट जरूरी है, सो दैट आई कैन से कि यस दैट यू कैन स्टीयर अहेड, यू कैन गो अहेड विद योर प्लान, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज That was really very insightful and thank you very much कि आपने मेरे tricky questions को भी बहुत ही अच्छे से आंसर किया, and that's only because क्योंकि आप यहाँ पर हो, आप फेस कर रहे हो वो सब चीज़ें, इसीलिए आप उसको बता सकते हो. सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जैसे मुझे ऑलरेडी लगा है, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है वीडियो. अगर आपको इसमें कुछ आपको स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी भी है. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, आपके लिए नहीं है, लगता नहीं, शेयर करना है इसको, ठीक है, ज़्यादा लोग तो शेयर करें. तो बिल्कुल आपको शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चाओ, बाय.